अब मैं चाहूंगा डॉक्टर अभयमणि सर दो शब्द हमें कहें। दो शब्द मुझे और सीमित कर रहा है। अरे दो शब्द को एलाबोरेट कर। बैठे मैम बैठे। मैं एक बार फिर से चाहूंगा आर के सर। मैम आप भी प्लीज आइए और सर को पुष्प गुच्छे दीजिए मंगेर सर को। मैम प्लीज। सर पुष्प गुच्छे। मैं चाहूंगा डॉक्टर नितेन शुक्ला सर आप अंगवस्त सर को। मैं चाहूंगा डॉक्टर एस सबका मानना उठाए भाई। गोरखपुर से चल के आए गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश जी का इस सूफी संत कबीर की धरा पे एक बार जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक और बहुत ही योग्य वक्ता, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद का अलग जगाने वाले आदरणीय अभयमणि जी का भी मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। डॉक्टर आलोक सिन्हा खलीलाबाद की ही सरजमी पे पैदा हुए, पढ़े बढ़े, आप सबके हमेशा इनका सबको स्नेह आशीर्वाद मिला करता है। इनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी का है, उस चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिले के संयोजक डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव जी हैं, जिनके निमंत्रण पर, जिनके निवेदन पे आप सब लोग आए हैं, इनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। आप सब यहाँ बहुत ही शहर के प्रतिष्ठित। हम सभी जानते हैं कि इस समय चुनाव का, वो भी एक देश की दशा और दिशा निर्धारित करने का चुनाव है। ये कोई किसी सभासद, किसी स्थानीय निकाय या प्रदेश का चुनाव नहीं है, बल्कि ये एक देश की दशा और दिशा इस पर निर्भर करेगी। और मैं समझता हूं कि चिकित्सा जगत जो है, सदैव से प्रबुद्ध होने के नाते, पढ़ा लिखा होने के नाते, समाज के हर वर्ग से सेंसिटिविटी के साथ कनेक्टेड होने के नाते समाज से बहुत जुड़ा रहता है। और आपकी बातों का एक प्रभाव जो है आपके मरीजों पर, मरीजों के अटेंडेंस पर, इन सब पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और निश्चित तौर से ही मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं तो कम से कम यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को 150-200 से कम लोगों से मुलाकात रोज नहीं होती होगी, इससे ज्यादा ही होती होगी, इससे कम नहीं होती होगी। तो निश्चित तौर से उनसे आपका एक संवाद बना रहता है। और जिस तरह से, और कुछ हमें कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सभी स्वयं प्रबुद्ध हैं, दुनिया के समाचार से आप कनेक्टेड रहते हैं, तो इसलिए उसमें कुछ बहुत जोड़ने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है आप लोगों के बीच में। लेकिन जिस तरह से प्रदेश का और अपने क्षेत्र का विकास हो रहा है, वो अपने आप में अनुकरणीय है। जिस उत्तर प्रदेश को भी जो है, एक जमाना हुआ करता था जब लोग इसको बीमारू प्रदेश समझा जाता था, और आज एक बेहतर, और मैं समझता हूँ कि उत्तम प्रदेश बनने की ओर ये उत्तर प्रदेश अग्रसर है। और 2014 में आप सभी ने जो है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को जो है हिंदुस्तान की बागडोर दी, और पुनः 2019 में समर्थन दिया। अतिथियों का
बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है यहाँ पे आने के लिए। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आकर, थोड़ा सा आने में देर हो गया और लेकिन चलिए किसी तरह से आया हूँ। तो मतलब इस तरह की सभाओं में आकर बहुत अच्छा लगता है। कैरली में कोई इस तरह से डायलॉग नहीं देता तो थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होती है। लेकिन चलिए, जहाँ पे हम डॉक्टर स्तर पर भी जो हमारी नीतियाँ हैं, भाजपा की नीतियाँ बहुत अच्छी लगती है। विशेष करके मैं अपनी बातें रखना चाहूँगा। विशेष करके मोदी जी ने जो काम किए हैं, जो कुछ काम मामले देश के अटके हुए थे, उन्होंने वो जो साथ किया हुआ है, जैसे कश्मीर का मामला हो, धारा 370 हो, और यहाँ का राम मंदिर का मामला है, कितना लटका हुआ था। सभी लोग कहते थे कभी नहीं बनेगा, राजनीतिक पार्टियाँ इसी तरह से वोट के लिए लड़ाती रहेंगे। लेकिन मतलब इन्होंने उसको जैसे भी है, हालांकि कोर्ट के आर्डर से बना हुआ है, लेकिन उसमें सरकार की बहुत बड़ा सहयोग है और राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मुझे लगता है कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकते थे, वो उन्होंने किया। ये बात मुझे बहुत प्रेरित करती है। और बहुत सारी नीतियां हैं, खैर उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। तो धन्यवाद सभी लोगों को। आसमान से हेलीकॉप्टर से कुछ वर्षा हो रही थी और उसमें हम सब लोगों के रोए खड़े हो गए थे। उस समय कुछ ऐसा एहसास हो रहा था कि वास्तव में कोई ऐसी चीज़ है जो आ रही है, हम लोग के अंदर समा रही है और हम लोग उसको वहाँ पे जी रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यही एक उदाहरण पर्याप्त है कि जिसके लिए हम लोग आने वाली सरकार को फिर से एक बार मोदी सरकार को लेके आए। थैंक यू कर रहे हैं। और ये यहीं के लोग ही एक दो व्यक्ति कर सकते हैं कि एक मुहर कि राष्ट्रहित में मतदान अवश्य करें। इस प्रकार का एक हम लोग स्टैंप बनवा रहे हैं। वो स्टैंप यही जिले में बन जाएगा। इकट्ठे 25-50 बनवा के हम जिलाध्यक्ष जी से भी कहेंगे कि बनवा के सभी चिकित्सकों के हॉस्पिटल्स पे भिजवा दिया जाए। तो हम ये अपील, मैंने जैसे सुबह प्रिस्क्रिप्शंस के पहले एक कंपाउंडर बैठाएं और वहां पे एक डाल दें कि हाँ, राष्ट्रहित में जितने भी 100 पैड मैंने प्रिस्क्रिप्शन पैड हैं सभी पे लगा के, और मरीज देखें, मरीज को इशारा कर दें। मुझे लगता है कि आप जैसे ही कहेंगे राष्ट्रहित में मतदान अवश्य करें, तो आपको किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति का नाम लेने की जरूरत नहीं है। वो मरीज स्वयं समझ जाएगा कि भाई राष्ट्रहित में वोट किसको देना है। कहीं कोई बात अगर आती भी है तो मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी के बारे में कहने से भी हम लोग को संकोच करना चाहिए। ये देश हित का मामला है, ये आने वाले भविष्य का मामला है, जनरेशन का मामला है। तो पहला कार्य तो ये, उसके अलावा प्रयास करेंगे कि चुनाव के पहले हमारे फोन में एक छोटा सा मैसेज हम बनाएं और उसी से सर्कुलेट करते हैं। व्हाट्सएप हम 50 सैकड़ों भेजते हैं। तो प्रयास करेंगे कि जितने भी हमारे फोन में कांटेक्ट हो या प्रमुख ऐसे जो लोग भी हैं, वो प्रयास करके छुट्टी का दिन होता है वो अपना मत तो डाले ही, हॉस्पिटल में भी बोल दें। और उसके अलावा जो भी प्रयास करें 200, 300, 400, 100 जो भी हो, एक मिनिमम एक संख्या रखें कि 100 लोगों से हमको मतदान कराना है। तो सभी को एक मैसेज, एक अपील बना के कि भाई आने वाले उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और उसमें कमल के फूल पे बटन दबाएं। भ्रातागण, आप सभी को मेरा स्वागत है। आगामी 25 तारीख को हम लोगों को मैंने यहाँ वोटिंग करनी है। काफ़ी सारी बातें हो गई और उसमें बहुत कुछ करने का विषय रह नहीं गया है, किंतु एक चीज जो बात समझ में आ रही है, शस्त्रेण रक्षितः राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। शस्त्र से रक्षित राष्ट्र में ही शास्त्र की चिंता या शास्त्र का विचार मंथन प्रवृत्त होता है। क्या हम आपको भी कल्पना कर सकते हैं कि सीरिया में कोई बहुत बढ़िया डॉक्टर पैदा होगा, बहुत बढ़िया वैज्ञानिक पैदा होगा? तो इस प्रकार एक हो सकता है मेरा उदाहरण एक्सट्रीम हो, किंतु आज हमारे भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। हमारे भारत के पासपोर्ट की वैल्यू पूरी दुनिया में बढ़ी है। पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। अभी डॉक्टर अभ्रमणि सर ने बताया कि योग को लगभग पूरे विश्व ने मान्यता प्रदान की है। तो इस प्रकार से हम एक विश्व गुरु का मार्ग और एक शिखर
ध्येय हम लोग संघ के भी कार्यकर्ता हैं, तो उसमें कहीं न कहीं एक गीत आता है, ध्येय मंदिर का शिखर दिखने लगा है पग बढ़ा है, ध्येय मंदिर का शिखर दिखने लगा है पग बढ़ा है। तो ऐसा कहीं न कहीं हम लोगों को एक दृश्य दिख रहा है पूरे विश्व में कि हम एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में प्रकट हो रहे हैं और ख्यापित हो रहे हैं हमारे मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति। इसके लिए आपको प्रेरित करना है और स्वयं के अतिरिक्त सब परिवार वोट डालें। उसके साथ साथ जो भी आपके हित मित्र हों, जिनसे आप रोज अपना इंटरेक्शन करते हैं, उनसे कहिए तो उनको करें। एक और समस्या सर थी जो मैं डॉक्टर लोग नहीं कह रहे हैं, संजय महोदय, वो जो फायर ब्रिगेड का है वो इतना अधिक धनात्मक संत कवि नगर में किए हैं कि कई बार मुझे जो अपने विधायक के साथ जाके गाली भी दिलवाना पड़ा है फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को। इस समस्या को अवश्य समझ कीजिए, क्योंकि ये बहुत अधिक धन लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इन्हीं लोगों के साथ मैं गया हूँ और कई बार गया हूँ। कोई धीरे से कोई उससे परेशान ना करते हैं लोगों को कि उसका नहीं है, और वो सबसे बड़ी बात करते हैं कि वो अपना अलाइनमेंट देखते नहीं है, वो कहते हैं मेरे ही आदमी से कराइए, और उस पर वो दुगना तिगुना खर्चा लेते हैं। तो सर ये जो है इस पर